अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आज मैं एक ऐसी स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूं जो हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। इस भाई के साथ कैसा जुल्म हुआ, क्या हुआ, आज हम इनसे जानते हैं, आज इनके पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? नवीद। भाई, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपके साथ क्या जुल्म हुआ और किस तरह हुआ, कैसे वो आपकी गरीबी का फ़ायदा उठाया आप उन लोगों ने। सर मैं जल का काम करता था जी। और मैं जहाँ काम करता था मेन पे ना जगह थी। ठीक है, तो वहाँ पे ना काम कर रहा हूँ, एक लेडीज़ आई है। कहाँ पे काम करते थे आप? ये अपना पानी है तालाब की, तो उधर मैं काम कर रहा था। तो मैं एक लेडीज़ आई, उसने मुझे देखा काम करते हुए। तो वो महल्ले की थी, उधर की थी। उसने मुझे बोला कि आप जी ये काम करते हैं तो मुझे मैं कमीज़ बना दो, एक हमारी शादी है, फंक्शन है। तो मैं क्या मैडम मैं इधर नहीं बना सकता, तो इधर ना मेरा उस्ताद निकाल लेगा। और उसने कहा फिर आप ऐसा करें कि मेरे पास आ जाएं, मेरे घर बैठ के बना दें, मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दे दूँगी। मैं क्या ठीक हो गया मैडम, आपके पास सामान है? कहती है। मैं क्या ठीक है जी, मैं कल आ जाऊँगा। फिर मैं अगले दिन काम पे गया, उधर मैंने अड्डा रंग का काम शुरू किया। मैंने काम करके दिखाया, उसको अच्छा लगा काम। उसने कहा ठीक है आप काम करें, मैं इधर ही हूँ, मैं कोई मसला नहीं। कुछ खाना पीना है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना है। तो ये किसने खाने पीने का पूछा और उनके घर में कितने लोग थे? मतलब कोई वहाँ पे मर्द भी था या सिर्फ औरतें थी, क्या हिसाब था? मुझे आप बता रहे थे। सिर्फ एक औरत थी, तो एक उसकी बेटी थी। पहले उसकी जो औरत थी ना, जो उसने मुझे बोला कि भी कमीज़ है ना, आप अच्छा काम करें या तैयार करके जाना है यहाँ से। मैं क्या चले ठीक है हो जाएगी। मैंने अड्डा बिछाया और तो सामने मंजी पे चेयर पर इतनी कह रही मैं इधर काम करने लगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं क्या ठीक है। फिर वो लेट गई, फिर मैंने देखा, मैं कहा यार ये माहौल नहीं ठीक। फिर मैंने सोचा क्या किया उन्होंने ऐसा लेट किया कि जो आप कह रहे हैं माहौल उसने नहीं ठीक? उसने अपनी तंबी दागी हुई थी, तो पीछे वाली साइड ना मेरी तरफ की हुई थी। भाईजान मैं देखें, शर्मिंदा हो गया था। कोई ऐसी बात करें कि जो हमारे देखने वाले भी देख सकें, ठीक है? ये अपने पास से तो नहीं बातें कर रहे? नहीं नहीं, मैं अपने पास ही नहीं बात है, मैं शर्मिंदा हो गया था। मैंने क्या किया, अड्डा पकड़ा, कमा लिया। फिर मैं शुरू हो गया। फिर कुछ देर बाद उसकी आँख खुली, आपने अड्डा क्यों कमाया है? मैं कहा मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इधर नेगा पड़ा था तो इधर जानना है, मैंने इधर इसलिए अड्डा कमा लिया। अच्छा अच्छा ठीक। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गुजरी, उसकी बेटी आ गई। उसने मुझे पूछा आप कौन हो? मैं कहा मैं ये आपकी मामा लेके आई है। फिर उसने अपनी मामा से पूछा, मैंने कहा ये काम कर लिए, ये कमीज़ बनवानी है मैंने, ये इसलिए अड्डा इधर लगवाया है कि वो एक शादी है, फंक्शन है, आपको कमीज़ की ज़रूरत है। फिर उस लड़की ने कहा मेरा काम देखा, उसने कहा आप काम बहुत अच्छा करते हो, आपने कुछ खाया पिया है? मैं कहा जी खाया पिया है। तो आप कुछ खा लें फिर भी। मैं कहा चले ठीक है, फिर आप बना लें, जो बनाएंगे खा लेंगे। ये किसने पूछा आपसे? लड़की ने पूछा। फिर उसने मुझे अपना चाय बनाई, केक वगैरह खिलाया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे कह दी काम सिखाओ। ये क्या हुआ था? फिर उसके वालदा ने तो मुझे यूज़ किया। फिर उसकी तो आज उसकी वालदा ने मतलब कैसे आपको इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने अपने बातों में वर्गलाया, ये ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। ये इस तरह के उसने मुझे कहा कि तुम परेशानी न लाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मैं अपना डरा था कि मैं क्या यार कोई देख लेगा मुझे मारेगा। फिर कैसे उन्होंने अपनी बातों में आपको वर्गलाया और क्या कहा, मतलब कि जो आपके साथ जुल्म हुआ उसके लिए आपको कैसे आमादा किया उन्होंने? उन्होंने ना मुझे ये कहा कि हम तुमने पैसे घबराओ ना, इससे डबल पैसे देंगे, जब किसी चीज़ की ज़रूरत है हम आपको देंगे, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। फिर पता नहीं चाय में क्या डालते थे, मैं खाता हूँ तो मेरा ज़हन ऐसे हो जाता था कि जैसे शैतान ही समझ लो, कि नहीं समझ आई मुझे कि जो हुआ। फिर उन्होंने मुझे यूज़ किया। ठीक है, पहले वालदा ने यूज़ किया, फिर उसकी बेटी ने मुझे ऐसा ऐसा अपने प्यार में डाल लिया, फिर उसने मुझे यूज़ किया। फिर ऐसा ऐसा मुझे ब्लैकमेल करने लग गए। उन्होंने बोला कि तुम हमारी बातों में नहीं आओगे तो हम आपके साथ घर वालों को बता देंगे, ठीक है, हम आपकी बेइज्जती करा देंगे, आपको अंदर करा देंगे। नहीं तो क्या मतलब कितना अरसा यूज़ किया? अगर वो अपने घर वालों को, आपके घर वालों को बताते भी
تو کیا ہونا تھا؟ کیا بلیک میل کرتے تھے؟ آپ کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے تمہارے گھر جا کے بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ کام کرتا ہے، ایسے ایسے ہمارے ساتھ عزت سے کھیلا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سوچا، میں کہا نہیں، گھر پتہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ گھر لے ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے. مجھے اپنا یہ ڈر تھا. پھر بھی میں چپ کر کے اپنا ٹائم نکالتا ہوں. لیکن 6 مہینے سال اسی طرح دونوں نے مجھے بلیک میل کیا. ایک دن آیا ایسا کہ پھر میں یہ گاؤں چھوڑ کے اپنا دوسرے علاقے میں چل گیا. پھر جا کے میرے سے کچھ جان چھوٹی ہے تو ابھی میں نے نمبر بند کیا. لیکن میں گھر سے اطلاع لیتا رہا کہ پتہ تو نہیں چلا. لیکن انہوں نے مجھے اس طرح یوز کیا کہ میں بیمار ہونے لگ گیا تھا. مجھے ٹینشن لگ گئی تھی، میں کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا، کہ ڈرتا تھا خود کہ میں کیا بتاؤں کسی کو. نہیں تو یہ کتنا عرصہ آپ کہہ رہے ہیں؟ 6 ماہ، سال. ایک پوائنٹ بتاؤ کہ کتنا عرصہ انہوں نے استعمال کیا آپ کو. اور دوسرا، بیمار ہونے لگ پڑے تھے؟ بخار ہونے لگ پڑا تھا؟ بخار ہونے لگ گیا تھا مجھے، تو میرے نا اپنا جسم میں درد ہونے لگ گیا تھا. تو مجھے یہاں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا تھا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں. پھر میں دوائی کھاتا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری حالت ایسی ہوئی ہے. میں کہ نہیں، یہ صرف میں پریشانی لیتا ہے، میں اس کو نہیں بتا سکا. اس وجہ سے میں یہ 2 سال انہوں نے مجھے یعنی کہ بلیک میل کیا ہے. تو میں جس کی وجہ مجبور ہو گئی یہ کام کرتا رہا. لیکن میری مجبوری تھی، میں غریب تھا، کچھ پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا. اس وجہ سے میں اب مجھے ڈر لگتا ہے، میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں جی، کیسے ایک غریب کو استعمال کیا صرف لالچ دے کے پیسوں کا. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا برا کام کوئی بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، جو سزا میں نے کاٹی ہے کوئی اور نہ کاٹے. اللہ سے توبہ کرو، نماز پڑھو، سب سے اچھی بات ہے. لیکن یہ برائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کیسے اس کا استعمال کیا گیا؟ آپ بھی ان چیزوں سے دور رہیں، جیسے کہ بھائی نے بتایا، نماز پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں. دیکھتے رہیں سب رنگ. اللہ حافظ.